तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश में हद से ज्यादा कंसर्न है और वो आरआरबी का एग्जाम देना चाहते हैं और हमेशा उनके कमेंट्स मेरे पास पड़े ही रहते हैं कि भैया क्या करा जाए, कैसे करा जाए, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे ये दिक्कत है। देखो, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, लेकिन वो चीज समझने से पहले आपको ये चीज समझने की ज्यादा जरूरत है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी तरफ से अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन फील होता है, अगर मेरे व्लॉग से, मेरी डेली रूटीन से जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वही मोटिवेशन की एनर्जी जो मेरी तरफ से आपकी तरफ आती है उसको वापस भी भेज दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। ठीक है, बस इतना सा काम है। तो चलो फिर हम इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। देखो, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ो कि भाई ये मेरे को ये करना है, ये करना है, नहीं, उसको एज अ लैंग्वेज फ्रेंडली होने की कोशिश करो। जैसे मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको रीडिंग करनी चाहिए। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। यार एक बात बताओ, जिस बंदे ने कभी रीडिंग करी ना हो, जिसको रीडिंग में इतनी इशू हो, आप चाहते हो कि वो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़े जिसको कुछ समझ ही ना आए उसमें से? बिल्कुल मत करना ऐसा। जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप कोई भी एक ऐसी बुक पढ़ो जो स्टोरी टेलिंग कर रही हो, जो बहुत ही स्मूथली आपको स्टोरी समझ आए। स्टोरी की बुक्स पढ़ो, आराम से पढ़ो, भर भर के पढ़ो। और जब आपको ऐसा फील होने लगे ना कि हाँ अब ये चीजें मुझे समझने आने लगी है, उसके बाद फिर आप मैगजीन पढ़ना शुरू करो जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स आते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर्स भी रिवीजन होंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। ऐसी मैगजीन्स उठाओ, बहुत सस्ती मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद कहीं जाके फिर आप एडिटोरियल पे कदम रखना। एकदम एडिटोरियल पे कदम रखोगे, सच बता रहा हूँ, इंग्लिश से नफरत करने लगोगे, क्योंकि एडिटोरियल की लैंग्वेज जो है वो इस तरीके की होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश फाउंडेशन से हमें मजबूत कैसे करनी चाहिए। देखो, सबसे पहला काम, आपकी रीडिंग स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, इसी स्टेप को फॉलो करना। प्लीज एकदम से एडिटोरियल पे मत कूदना, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। और जब आप एडिटोरियल पे आ जाओ, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल इतनी स्मूथ हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें देख के ही समझ आने लगेंगी। उसके बाद आप कोशिश करना कि एडिटोरियल आप किसी यूट्यूब से पढ़ो, आपकी मर्जी, आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ो, किसी भी यूट्यूब टीचर से पढ़ो। वो लोग यूट्यूबर नहीं है तो किसी भी टीचर से पढ़ो। बट जब वो लोग एडिटोरियल पढ़ाएं तो उसके बाद जो वो लोग वोकैब कराएं, उन वोकैब को कभी भी एक सिंगल दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप शाम को उनका रिवीजन ना करो। क्योंकि उसमें देख कर, और प्लीज जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, यार मेरे पीछे इतनी सारी बुक्स रखी हुई है, मैं मेरे नोट्स इतने सारे बने हुए हैं। सच बताऊं, कुछ नोट्स तो ऐसे हैं जो मैंने शायद एक बार के सिवा कभी उठा के भी नहीं देखे। तो प्लीज इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि राइटिंग 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 नहीं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब वो आप पीडीएफ से करो, वो आप राइटिंग से करो, जिससे आपको ठीक लगता है उससे करो। सबसे पहला काम, आपकी रीडिंग स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरा काम, ग्रामर उठाओ। देखो, हमारे बैंकिंग का एग्जाम थोड़ा सा अलग है, वो एसएससी की तरह नहीं है। वहां पे सिस्टम ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हम ग्रामर से लिया और करेक्ट कर दिया ना। बैंकिंग वाले बहुत तेज हैं भाई। वो सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल चेक करेंगे और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी चेक करेंगे कि भाई इस बंदे को ये पूरा पैसेज है या फिर ये जो पूरा सेंटेंस है, क्या ये समझ आ रहा है इसको। तो हमारे में सीन ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर से लिया, हमने एलिमिनेट कर दिया और काम हो गया। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस उठा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ग्रामर जो है वो इतने नंबर्स की आती ही नहीं है। तो मेरा यही कंसर्न है आपसे कि कोशिश करो किसी भी टीचर के 120 रूल्स कंप्लीट करो, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होती है वो। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करो और केवल प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो और देखो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। देखो, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना इंग्लिश के, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या मैं ग्रामर में लैग कर रहा हूँ, क्या मुझे वोकैबलरी में दिक्कत है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तीनों चीज का आपके पास ऑल्टरनेटिव है। अगर आप ग्रामर में दिक्कत कर रहे हो तो आप रूल्स को रिवाइज करो बार बार, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप वोकैब में अटक रहे हो तो आप एडिटोरियल करते हो, जो वोकैब्स है उनको बार बार रिवाइज करो, डेली बेसिस पे रिवाइज करो, वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। अगर इन पे भी नहीं अटक रहे हो, फिर आप अटक रहे हो कॉम्प्रिहेंशन पे, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आप रीडिंग स्किल पे ध्यान दो, रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा, बस। इसके सिवा और कुछ है इंग्लिश में? थोड़ा सा भी सोच के देखो। तो यही है सारा कुछ कंसर्न। और अगर इंग्लिश आपको करनी है तो मेरी यही राय है कि पहले फाउंडेशन क्लियर करो अच्छे से और रीडिंग स्किल पे ध्यान दो। बाकी इंग्लिश में और ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और भी किसी चीज़ के ऊपर कंसर्न हो तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक।